हम वो दीवाने हैं जो मोहब्बत भी कफन बांध के करते हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्वसनी ग्रुप। माई सेल्फ शिवम तोमर। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का, फौजी लाइफ स्टाइल जीने का। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग डिफेंस फोर्सेस को किन तरीक़ों से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल पर डलने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ये कुछ फ़ोटोज़ है। दिस इज़ इंडियन आर्मी, दीज ऑल आर लेफ्टिनेंट्स, दिस इज़ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, कमांडो होते हैं जो इंडियन आर्मी। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस वर्दी को पाने के लिए मेहनत करते हैं। मेहनत से ही इस वर्दी को अचीव किया जा सकता है। तो जो बच्चे डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं, आज मैं बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के 3 तरीके हैं। आप लोग डिफेंस फोर्सेस को एज ए सोल्जर ज्वाइन कर सकते हो, जेसीओ के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो। जेसीओ स्टैंड फॉर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, और आप लोग कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो। सोल्जर के तौर पे ज्वाइन करने के लिए टाइम टू टाइम तीनों फोर्सेस अपने भर्ती निकालती रहती है। इसी प्रकार जेसीओ को ज्वाइन करने के लिए भी एग्ज़ाम होते हैं और कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए भी एग्ज़ाम होते हैं। तो सोल्जर के तौर पे आपने देखा होगा आर्मी की भर्ती निकलती रहती है, ठीक है। सोल्जर के तौर पे आर्मी में जाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिजिकल क्लियर करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्जर के तौर पे, ठीक है। सोल्जर के तौर पे आप लोग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। नेवी आर्मी की टाइम टू टाइम भर्ती निकलती रहती है, जिसमें आपको सबसे पहले आपको फिजिकल देना होता है, और उसके बाद रिटर्न होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, ठीक है। फिर आपका सिलेक्शन होता है। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में आपको 1600 मीटर की रेस कवर करनी पड़ती है विद इन 4 मिनट्स। 4 मिनट में अगर आप ये कर सकते हो तो आपका फिजिकल पास हो जाएगा। उसके बाद आपको रिटर्न देना है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और आप लोग आर्मी एज ए सोल्जर ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद एयरफोर्स के एग्ज़ाम निकलते हैं, साल में 2 बार होते हैं ये एग्ज़ाम। एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्ज़ाम बोलते हैं इनको, ठीक है। और नेवी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, SSR और AA। ये एग्ज़ाम के नाम आपने सुने होंगे। ये एग्ज़ाम आपको पास करने होते हैं। उसके बाद आप लोग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को सोल्जर के तौर पे ज्वाइन करते हो। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। देखो, आर्मी में आप लोग सोल्जर के तौर पे सिपाही बनते हो, सिपाही बोलते हैं जिसको। एयरफोर्स में आप लोग XY का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप लोग एयरमैन बनते हो, ठीक है। और ये जो एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले इसमें आपको रिटर्न देना है, उसके बाद फिजिकल देना है, जिसमें आपको 1600 मीटर की रेस को 6 मिनट में कवर करना है। और नेवी में आप लोग सोल्जर के तौर पे सेलर बनते हो, और इसका भी प्रोसीजर सेम होता है जैसे एयरफोर्स का है। पहले रिटर्न, फिर फिजिकल, और उसके बाद मेडिकल, और उसके बाद सिलेक्शन, ठीक है। तो सोल्जर के तौर पे अगर आप इन फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम बात करते हैं जेसीओ। जेसीओ होता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। इनके कंधे पे भी स्टार होते हैं, ठीक है। तो जेसीओ किस प्रकार से इंडियन आर्मी में आप लोग हवलदार के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो। ये सिर्फ इंडियन आर्मी में ही डायरेक्ट ज्वाइन होते हैं, बाकी एयरफोर्स और नेवी में डायरेक्ट इनका ज्वाइनिंग नहीं होती, प्रमोशन के तौर पे होता है। अब बात करते हैं कमीशन्ड ऑफिसर की। कमीशन्ड ऑफिसर, तो देखो बच्चों, सबसे पहला एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका एनडीए का एग्ज़ाम। एक बात और, इन एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप 12th बेस पे एग्ज़ाम देते हो तो आपकी 12th कंप्लीट हो जानी चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे एग्ज़ाम देते हो तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम जो होते हैं वो ग्रेजुएशन बेस पे होते हैं। 12th के बेस पे सिर्फ ये एक ही एग्ज़ाम होता है एनडीए का। एनडीए क्या होता है? एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। एनडीए स्टैंड फोर्स
एनडीए स्टैंड फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। एक्चुअली बच्चों आप लोग इस एकेडमी को ज्वाइन करते हो, आप लोग फौज ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है। इस एकेडमी में आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। वो 3 साल की ट्रेनिंग आपकी 3 साल की ट्रेनिंग, ये जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है इसमें आपको फौज के बारे में तो समझाया जाता है, साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट की जाती है। भारत में बिना डिग्री के आप लोग ऑफिसर नहीं बन सकते, ठीक है। इसलिए ये जो एनडीए है ये आपकी डिग्री भी कंप्लीट कराती है और साथ ही साथ आपको फौज की ट्रेनिंग भी देती है। जैसे ही आपकी एनडीए से ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है फिर आप लोग ज्वाइन करते हो आईएमए। आईएमए स्टैंड फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो देहरादून में है, ठीक है। तो आप लोग 12th के बाद एनडीए का एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद एनडीए की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग आईएमए ज्वाइन करते हो और आईएमए की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग फौज में कमीशन्ड ऑफिसर बनते हो और पहली रैंक जो आपकी होती है वो होती है लेफ्टिनेंट की। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट, अभी बताता हूँ, लेफ्टिनेंट की, ठीक है। अब देखो एनडीए के जरिए आप लोग इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। ये आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किसको सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हो। कुछ बच्चे एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को एनडीए का एग्ज़ाम देना है, रिटर्न में अच्छा स्कोर करना है और फिर एयरफोर्स एनडीए के बाद आप लोग ज्वाइन करोगे एएफए, एयरफोर्स एकेडमी, जो कि हैदराबाद में है, ठीक है। जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं वो एनडीए के बाद आईएमए को ज्वाइन करेंगे और जो बच्चे इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं वो एनडीए के बाद आईएनए यानी इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। आईएमए देहरादून में है, आईएनए इजिमला में है, ठीक है। ये जो एंट्री है ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है, सिर्फ बॉयज़ के लिए है, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें? सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्जाम क्या होता है? आपका एक पेपर तो होता है मैथ्स का, दूसरा पेपर होता है आपका जनरल एबिलिटी का, ठीक है। उसके अंदर आपका एक तो इंग्लिश का सेक्शन होता है और एक आपका जीके का सेक्शन होता है। जीके में आपका सारा सिलेबस आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ठीक है। ये सब आ जाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो बच्चे मेहनत करते हैं एग्ज़ाम निकल जाता है। कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है ये, लेकिन उनका निकलता है जो रेगुलर तैयारी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाई से दूर भागते हैं उनका ये एग्ज़ाम नहीं निकलता। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू। ये 5 डेज़ का प्रोसीजर होता है एसएसबी इंटरव्यू का। 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू होता है, ठीक है। एसएसबी इंटरव्यू में क्या होता है? सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिर साइकोलॉजी टेस्ट होता है, फिर जीटीओ टेस्ट होता है, फिर लास्ट में कॉन्फ्रेंस होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपके अंदर ये चेक किया जा सके कि क्या आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है, क्या आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, मैनेजमेंट एबिलिटी है। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ चेक की जा सके, ठीक है। और उसके बाद आपका होता है मेडिकल। तो ये प्रोसीजर होता है एनडीए को ज्वाइन करने का। उसके बाद 12th बेस पे एक एंट्री होती है जिसे हम बोलते हैं टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीईएस, ठीक है। इसमें क्या होता है? आप लोग इंडियन आर्मी के इंजीनियरिंग कोर्स में जाते हो, इंजीनियर बनते हो आप इंडियन आर्मी में, ठीक है। ये सिर्फ इंडियन आर्मी में है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में नहीं है, ठीक है। इंडियन आर्मी के लिए सिर्फ टीईएस है। इंडियन नेवी के लिए क्या है? अगर आपने 12th के बाद आईआईटी जेई का एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग जेई के बेस पे एक एंट्री होती है इंडियन नेवी की, ठीक है। तो आप लोग इंडियन नेवी को भी इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो। 12th के बाद सिर्फ यही 3 एंट्री है कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए डिफेंस फोर्सेस में। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के बेस पे। ग्रेजुएशन के बाद जो एंट्री होती है उसमें लड़के और लड़कियां दोनों जा सकते हैं, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होती है। और इसमें सबसे पहली एंट्री होती है आपकी सीडीएस की एंट्री, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। सीडीएस के जरिए भी आप लोग तीनों फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो कमीशन ऑफिसर के तौर पे। इंडियन आर्मी में जो लोग जाना चाहते हैं वो आईएमए को ज्वाइन करता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। एयरफोर्स में जो जाना चाहते हैं वो एयरफोर्स एकेडमी, और जो इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं वो इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग
अगर सिर्फ एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो एक एफकैट एंट्री होती है। एफकैट के ज़रिए आप लोग एयरफोर्स को ज्वाइन करते हो, जिसमें आप लोग पायलट भी बन सकते हो और अदर डिपार्टमेंट को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मेरा एक दोस्त है जो इंडियन आर्मी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, एक दोस्त है जो ट्रांसपोर्ट पायलट है। एक फाइटर पायलट होता है, एक ट्रांसपोर्ट पायलट होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट पायलट है। तो एयरफोर्स में अगर आप जाते हो तो आपको फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक दी जाती है। इंडियन आर्मी में किसकी रैंक दी जाती है? लेफ्टिनेंट की। इंडियन एयरफोर्स में रैंक दी जाती है फ्लाइंग ऑफिसर की, और इंडियन नेवी में रैंक दी जाती है सब लेफ्टिनेंट की। ठीक है, जो बच्चे सिर्फ इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एग्ज़ाम होता है आईनेट का। उनके लिए एग्ज़ाम होता है आईनेट का। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ बीटेक वाले बच्चों के लिए होता है जिनकी बीटेक कंप्लीट होती है। ठीक है, एक बात और, इन एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है आपके डिग्री में 60% नंबर का होना। अगर आपके 60% नहीं है तो फिर आप एफकैट और आईनेट को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। सीडीएस में बैठ सकते हो, सिर्फ सीडीएस के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करो आपके डिग्री में अच्छे नंबर आए, मेहनत करो उसके लिए। इसके अलावा जो बच्चे एनसीसी करते हैं, एनसीसी से भी डायरेक्ट एंट्री होती है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना, डायरेक्ट इंटरव्यू देना होता है और आप लोग कमीशन ऑफिसर बन जाते हो। ठीक है, कुछ पैरामिलिट्री होती है। देखो, सभी स्टेट की पुलिस होती है, वो पुलिस जो होती है वो सभी स्टेट की होती है। सेंट्रल पुलिस जो होती है उसको बोलते हैं आर्म्ड पुलिस फोर्स। आर्म्ड पुलिस फोर्स जो सेंट्रल की पुलिस होती है, ये एक्चुअली पुलिस और फौज दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का, बीएसएफ का, आईटीबीपी का। सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, तो ये क्या है? ये आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इसके अलावा दो पैरामिलिट्री फोर्सेस और होती है, एक इंडियन कोस्ट गार्ड और एक आसाम राइफल्स। आसाम राइफल इंडियन आर्मी की एक विंग होती है। ठीक है, तो इनकी भी अलग भर्ती होती है, आप लोग इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। इनकी ज्वाइनिंग एसएससी के तौर पे होती है। एसएससी के तौर पे एसएससी सीपीओ का एक एग्ज़ाम होता है, डिग्री के बेस पे ही होता है, जिससे आप लोग सब इंस्पेक्टर बनते हो। ठीक है, एक सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है, इसके ज़रिए आप लोग इन फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो। क्लियर? तो ये कुछ तरीके हैं डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के। जो बच्चे कमांडो बनना चाहते हैं वो सबसे पहले डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे, उसके बाद कमांडो बन सकते हैं। जैसे इंडियन आर्मी के जो कमांडो है, आर्मी की जो कमांडो विंग है वो है पैरा एसएफ। पैरा एसएफ, पैरा स्पेशल फोर्सेस बोलते हैं इनको। एयर फोर्स के जो कमांडो है उनका नाम होता है गरुड़। गरुड़। और जो नेवी के कमांडो होते हैं उनका नाम होता है मार्कोस। ये सभी तीनों फोर्सेस के कमांडो यूनिट है। इसी प्रकार सीआरपीएफ की जो कमांडो यूनिट होती है उसका नाम है कोबरा। तो जो बच्चे कमांडो बनना चाहते हैं वो सबसे पहले इन फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद कमांडो की ट्रेनिंग लेते हैं। और यहाँ से डेपुटेशन के बेस पे आप लोग एनएसजी को ज्वाइन कर सकते हो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनको ब्लैक कमांडो बोलते हैं। आप लोग एनआईए में जा सकते हो, सीबीआई में जा सकते हो, आईबी में जा सकते हो, रो में जा सकते हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रो क्या होता है? जो जासूस होते हैं विदेशों में हमारे, वो आप डेपुटेशन के तौर पे जा सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो और अपने देश के लिए, देश की सेवा कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। दिस इज़ इंडियन एयरफोर्स, पायलट्स है सभी, इंडियन नेवी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है और कुछ जानना चाहते हो। थैंक यू गाइस।